गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर जर्नलिज्म क्या होता है, न्यूज़ क्या होती है, न्यूज़ के टाइप्स पढ़े थे हमने, फिर प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पढ़े थे। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरीज। एग्रीकल्चर स्टोरीज की विषय वस्तु क्या होती है, कृषि कहानियों की विषय वस्तु, जिसमें हम देखेंगे कि जो कृषि में, कृषि क्षेत्र में, कृषि पत्रकारिता में जो कृषि क्षेत्र है उसमें जितने भी सफल किसान होते हैं, जो भी अनुसंधान हो रहे होते हैं, उनकी कहानियाँ दिन ब दिन छपती रहती है। जब जब इम्पोर्टेंट कहानियाँ आती है वो छपती रहती है, तो उनको मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में कैसे पेश करते हैं, उसके लिए क्या क्या विषय वस्तु चाहिए, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले किसी भी कहानी को जब हम लिखते हैं तो उसका जो परिचय है, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। तो उसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं। जो हम सफल किसान हैं, जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं, अगर हम उसकी कहानी लिख रहे हैं, या फिर जो रिसर्चर हैं, रिसर्चर अगर हम उनकी कहानी को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिसर्चर, तो जो भी हमारा मेन जो कहानी का हीरो है, नायक है, हम उसके बारे में पूरा परिचय देंगे, उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि कहानी किस से रिलेटेड है। अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में भी अभी कोई नई टेक्नोलॉजी और उसके बारे में बताना है, उसकी कहानी को बताना है, तो हम उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है परिचय देंगे। तो अगर हम मानो सक्सेसफुल फार्मर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी क्या है, उसका हमें नाम पता होना चाहिए, उसका एड्रेस लिखना है हमें स्टोरी में, डेजिग्नेशन क्या है, वर्किंग एरिया कौन सा है उसका, ये सब हम उस कहानी में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में इंक्लूड करेंगे। उसके बाद सेकंड है, जब हम इंट्रोडक्शन, उसका पूरा परिचय बता देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे कि विषय वस्तु को कैसे प्रेजेंट करना है। उसके ये सूचीबद्ध किया गया, उसको क्रमबद्ध तरीके से सीरीज वाइज हमें कोई कहानी को कैसे बताना है। तो सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम उसकी क्वालिफिकेशन बताएंगे, मतलब योग्यता, उसके अचीवमेंट्स, उपलब्धियां, और कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी सफल किसान की जितनी भी विशेषताएं हैं, उसकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, जो भी उसके अचीवमेंट्स हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे कहानी में आगे। अगर हमने उसका परिचय बता दिया, उसकी योग्यताएं बता दी, अब तीसरे नंबर पे हम आएंगे कि वो हम कहानी किस रिलेटेड लिख रहे हैं, उस सफल किसान की कहानी हम क्यों लिख रहे हैं। उसमें हम बताएंगे कि उसने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसने कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिसके बारे में आज कहानी हम पढ़ रहे हैं। तो उसने जो भी नई तकनीक बनाई है, उस तकनीक से उसको क्या बेनिफिट हुआ है। मान लो उसने कोई क्रॉप में नया इनोवेशन, नई टेक्निक यूज़ की है, तो उससे उसका प्रोडक्शन क्या हुआ है, प्रोडक्शन में क्या बेनिफिट्स हुए हैं, इनकम कितनी बढ़ी, इनकम रिलेटेड उसको क्या बेनिफिट्स हुए हैं, फिर उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कितनी बढ़ी, मतलब इकोनॉमिकली वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ, कितना वो एफिशिएंट उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसको कितनी एफिशिएंसी मिल गई है। कि पहले अगर वो कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा है, और बाद में उसे एक नई ऐसी तकनीक मिली जिससे वो थोड़ा और इम्प्रूव तरीके से खेती में यूज़ करने लगा, तो उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी भी उसकी इम्प्रूव होगी। तो उस कहानी में उसके बाद परिचय देने के बाद, योग्यता बताने के बाद, थर्ड पॉइंट क्या करते हैं, विषय वस्तु में क्या इंक्लूड करते हैं, क्रम से उसकी टेक्नोलॉजी जो उसने यूज की है, जो भी उसको बेनिफिट्स मिले हैं, वो सब बताने की वो प्रयास करता है लेखक। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, जब ये सारा डिटेल में ये 3 पॉइंट जब वो समझा देता है कहानी में, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि कहानी खत्म होने वाली है, उसने, लेखक ने आपको सफल किसान के बारे में पूरा इंट्रो दिया है कि ये कहीं का किसान है जो
जिसका नाम, पता, एड्रेस, वर्किंग एरिया ये सब है। फिर वो कहानी आगे चलेगी, उसके करेक्टरिस्टिक्स आएंगे, क्वालिफिकेशन बताएगा, देन उसकी अचीवमेंट्स जो हैं वो बताएगा। फिर लेखक क्या बताएगा कि किस चीज़ में उसको अचीवमेंट मिली है, कौन सी टेक्नोलॉजी उसने यूज़ करी, कितनी इनकम हुई, उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी कितनी बढ़ी, पहले कितनी यील्ड होती थी, अब उस क्रॉप को वो टेक्निक यूज़ करके उसकी यील्ड कितनी बढ़ी। तो वो सब बताने के बाद फिर वो क्या बताएगा, एब्स्ट्रैक्ट आएगा। एब्स्ट्रैक्ट में सारांश जो होता है, सार अंश, पूरा जो भी उसकी कहानी है उसमें जब हम सारांश लिखते हैं तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में देना चाहिए, और उसमें एक किसान के द्वारा जो मैसेज दिया गया है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए। किसान अपनी भाषा में जो मैसेज दे रहा है, जिससे किसान जो दूसरे उसको पढ़ रहे हैं, उन कहानियों को पढ़ रहे हैं, वो भी मोटिवेट हो कि हमें हमारा किसान भाई ये कहानी अपने मुख ज़बानी बता रहा है, तो हम उससे रिलेट कर पाएंगे कि किसी सफल किसान ने हम किसानों के लिए ही ये कहानी अपनी अखबार में या कोई मैगज़ीन में छपवाई है, तो हमें भी, हम सब भाइयों को भी ये सब करनी चाहिए। तो वो मैसेज से, किसान के मैसेज को इंक्लूड करने से सारांश जो है वो थोड़ा और महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके बाद जो है, जो भी आपकी ये विषय वस्तु है वो थोड़ी इंटरेक्टिव होनी चाहिए, मतलब लोगों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। इसमें सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल जो लैंग्वेजेस होती हैं वो किसानों के लिए उतनी एप्रोप्रिएट नहीं होती है, उतनी उचित नहीं होती है। इसलिए किसान भाइयों के लिए उन्हीं की भाषा में या फिर हिंदी भाषा को सरल बना के उनकी भाषा में हमें जो भी विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो अभी हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर स्टोरीज। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए एग्रीकल्चर स्टोरीज़ की। जब कोई भी एग्रीकल्चर स्टोरीज़ लिखते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में जो स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए वो सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो रीडर्स को और प्रभावी तरीके से मैटर को समझाने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जितने भी स्ट्रक्चर में जो भी नियम होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन सब का कैसे सिलेक्शन करना है। तो जैसे कलर्स का सिलेक्शन क्या करना है, मैगज़ीन में जब आपका लेख छप रहा है, आपकी कोई कहानी छप रही है, तो उसमें सिंपल कलर्स यूज़ करने हैं, बीच बीच में अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ करने हैं, शेड्स कैसी होनी चाहिए उन सब का ध्यान रखना है, कलर्स का। फिर फ़ॉन्ट टाइप कैसा होना चाहिए, कहीं कहीं जगह बीच में इटैलिक्स यूज़ करना है या मंगलम वर्ड टाइप यूज़ करना है, तो वो हमें कृतिदेव है टाइप में, वो सब ध्यान रखना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गैप बिटवीन पेज एंड वर्ड्स। जो कहानी होती है, ये आपका मैगज़ीन पे आपको एक पेज मिला, तो जो ये साइड्स के वो होते हैं ये ब्लैंक स्पेस होता है। फिर अब आपको वर्ड्स के बीच में कितनी दूरी रखनी है वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर फ़ॉन्ट साइज के बीच में जो स्पेस है वो कितना होना चाहिए, दो वर्ड्स के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, और उस पूरे मैटर का ब्लैंक स्पेस से कितनी दूरी होनी चाहिए, इनका पूरा रेशियो जो है ये सब का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड है सैंपल डायग्राम। जो हम कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें हम किसान की उस टेक्नोलॉजी के साथ, अपने खेत के साथ फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, ताकि पढ़ते टाइम थोड़ी कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, और ज़्यादा अट्रैक्ट करे वो किसान को पढ़ने के लिए। फिर उसमें जो प्रिंटेड मटेरियल है, इससे भी डायग्राम का क्या है, वो डिफरेंस जो है वो कवर हो जाता है। पहले हमने थोड़ा सा स्टोरी लिखी, उसके बाद हमने डायग्राम ऐड कर दिया। शुरू में थोड़ी स्टोरी आई, फिर यहाँ पे डायग्राम आ गया, फिर स्टोरी चली, तो इससे क्या है, आगे का डायग्राम देख के मैटर को पढ़ने का किसान को और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उससे। तो प्रिंटेड मटेरियल और जो डायग्राम है वो आपस में क्या है, स्पेस को मेंटेन करते हैं, सस्टेन रहता है इससे स्पेस। थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन इन मैगज़ीन। मैगज़ीन में बहुत सारे आर्टिकल्स छपते हैं, बहुत सारी स्टोरीज छपती हैं, तो इनका जो है पहले से स्थान निश्चित होना चाहिए कि जो हमें पर्टिकुलर स्टोरी है वो किस जगह रखनी चाहिए, जो स्टोरीज़ का सीरीज़ है वो कैसी होनी चाहिए, एक
किसके बाद कौन सी स्टोरी आनी चाहिए, कौन से आर्टिकल्स की कौन सी पर्टिकुलर जगह है, जर्नल्स की कौन सी, रिसर्च पेपर्स की कौन सी, एंड देन स्टोरीज़ की जगह निश्चित होनी चाहिए। इससे हम कंफ्यूज नहीं होते हैं और रीडर्स को भी पता होता है कि हमें हमारी स्टोरीज़ का कॉलम मैगजीन के किस हिस्से में मिलेगा। तो इसमें सिलेक्शन ऑफ लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है कि मैगजीन्स में हमारी स्टोरीज़ किस सेक्शन में छप रही है। देन उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ पेज। पेज में आपका जो फॉन्ट साइज़ है, नॉर्मल जो आपकी स्टोरीज़ है वो 12 to 14 फॉन्ट साइज़ में रखी जाती है। आपका जो टाइटल है, सब टाइटल है, ये थोड़े बड़े उसमें होते हैं। अगर टाइटल 72 फॉन्ट साइज़ का है तो सब टाइटल उससे थोड़ा छोटा हो सकता है, 36 का हो सकता है। तो ऐसे आपके जो टाइटल है, देन सब टाइटल और जो नॉर्मल फॉन्ट्स जो कहानी को हम यूज़ करते हैं उसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, इन सब का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरी कंपोजिशन हमें पहले से पेज की तैयार करनी चाहिए। उसके बाद है रीडिंग मटेरियल और एडवर्टीज़मेंट। मतलब जो कहानी में जितना भी रीडिंग मटेरियल है पूरी मैगज़ीन में, और जो ये है एडवर्टीज़मेंट है, इनका रेशियो का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर रीडिंग मटेरियल 60 और 40 का रेशियो रखा जाता है, मतलब रीडिंग मटेरियल पढ़ते पढ़ते हम अगर एग्रीकल्चर रिलेटेड हम एडवर्टीज़मेंट्स दे सकते हैं जिससे बीच बीच में उनकी उत्सुकता बनी रहे और वो एडवर्टीज़मेंट्स की तरफ भी अट्रैक्टिव बने। फिर है लैंग्वेज। लैंग्वेज किसानों के लिए लिख रहे हैं तो सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। और अगर किसी बड़े जर्नल में रिसर्चर्स को पढ़ाने के लिए अगर कोई स्टोरी लिखी जा रही है तो उसमें हम टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट जब किसानों के लिए लिख रहे हैं तो उसमें हमें सरल और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है अवॉइड बेसलेस एग्जाम्पल्स एंड नॉन फैमिलियर टेक्निक्स। नॉन फैमिलियर टेक्निक्स के जो वर्ड्स होते हैं, जो टेक्निक के बारे में हमें इतना पता नहीं है, अगर उस टेक्निक को बताने के लिए भी हमने टेक्निकल्स वर्ड यूज कर लिए तो वो इतने अप्रोप्रिएट नहीं रहेंगे। तो कोई भी अपरिचित चीज़ होती है उसको अगर हम पहले बताने जा रहे होते हैं तो उसमें हम सरल शब्दों का उपयोग करके किसान तक पहुंचा सकते हैं। बेसलेस एग्जाम्पल्स देने को भी अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद है यूज मैप्स एंड टेबल्स। बीच बीच में अगर हमें उसकी इल्ड का, जैसे 2012 से लेके 2017 तक उसकी इल्ड में, इनकम में कैसा डिफरेंस आया, उसको हम मैप से शो कर सकते हैं, डायग्राम बना के शो कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ, इसने 2012 में ये किसान इस जगह पे था और आज उसने ये नई टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन यूज़ करके वो 2017 में 2020 में यहाँ तक पहुँच गया है। तो हमें भी ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, इससे वो मोटिवेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट कैसे करना है एग्रीकल्चर स्टोरीज़ का। किसी भी एग्रीकल्चर स्टोरी को जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन में पब्लिश करना होता है, उससे पहले हमें उस स्टोरी को कैसे ट्रीटमेंट, मतलब उसका उपचार कैसे करना है, पूरी सटीक होनी चाहिए वो स्टोरी। उसमें कोई ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस को कम करने के लिए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले राइट लाइक यू आर स्पीकिंग। उसमें हमें ऐसे वर्ड्स को लिखना है, या जो भी हमारा एग्रीकल्चर की जो स्टोरी है उसको ऐसे लिखना है कि जब रीडर पढ़ रहा हो, जो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगना चाहिए कि हमारे सामने लेखक खड़ा होके बोल रहा है, अपनी स्टोरी को वो बोल के बता रहा है। पढ़ते टाइम हमें ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो एक लेखक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि मैंने जो मैटर लिखा है, रीडर्स को ऐसे लगना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ और वो पढ़ नहीं रहे हैं, वो सुन रहे हैं, उनको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। तो मैटर ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप, जो लेखक है वो बोल रहा है और हम सुन रहे हैं उसको, ना कि हम उस मैटर को पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर होना चाहिए स्टोरी। देन राइट इन क्लीन वर्ड्स। वही जो हम पहले से बता रहे हैं कि क्लीन वर्ड्स होने चाहिए, सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। देन है यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। ठोस शब्दों का उपयोग, जो ज़्यादा प्रभावी शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, उनका रीडर्स के दिमाग पर सीधा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। वर्ड्स, कहानी में वर्ड्स के उस पर भी रीडर्स का ध्यान जो है आकर्षित किया जा सकता है। तो अट्रैक्टिव वर्ड्स का यूज करना चाहिए।
वर्ड्स जो हैं क्या होने चाहिए, इम्पैक्टफुल होने चाहिए, मतलब प्रभावी होने चाहिए। सीधा क्या है, रीडर्स के माइंड को प्रभावित करें, ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज फैमिलियर वर्ड्स, परिचित शब्दों का यूज करें। जो किसानों में लोकल शब्द जो होते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टोरीज हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा किसानों से रिलेटेड स्टोरीज जो लिखी जाती हैं उसमें हमें वहाँ के एरिया के जो लोकल वर्ड्स है, जो उनसे परिचित शब्द है। टेक्निकल वही जो हम साइंटिस्ट की लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो उनको उतना समझ नहीं आएगा। अगर वहाँ के खरपतवारों का कोई पर्टिकुलर जो लोकल नेम होता है, लोकल जो उनकी वेराइटीज़ होती है, उनसे रिलेट करके हमें नई टेक्नोलॉजी को प्रस्तुत करना चाहिए। तो उसमें हमें उनसे फैमिलियर मतलब परिचित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है प्रेजेंट थिंग्स इन राइट वे। राइट वे का मतलब है कि वही आप कहानी लिख रहे हो तो उसको एक लॉजिकल सीरीज के रूप में लिखना चाहिए। लॉजिक होना चाहिए उसमें कि किसके बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए, एक राइट तरीका है कहानी का लिखने का, उस तरीके से लिखना चाहिए। फिर प्रेजेंट एवरी सेंटेंस एज ए थॉट, एक थॉट के रूप में लिखने से इसका मतलब यही है कि आपका जो उसमें सफल आप उस किसान के बारे में जिसके बारे में आप कहानी लिख रहे हो उसके विचारों को भी ऐसे प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बारे में आप कहानी लिख रहे हो, लेखक को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके कहानी के माध्यम से हम उसके विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो किसान भाई चाहता है कि मेरे साथ के जो किसान भाई हैं वो लोग भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप करके काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। देन ऐड ह्यूमन इंटरेस्ट। ह्यूमन इंटरेस्ट को हम कैसे ऐड करेंगे, जब हम उनको रिलेट करेंगे उससे, उन्हें ऐसे लगेगा कि ये कहानी हमसे रिलेटेड है, तो उनका इंटरेस्ट को ऐड करने के लिए हमें बीच में उस किसान भाई से प्रेरित होकर जिन्होंने भी 6-7 लोगों ने अगर वो टेक्नोलॉजी अपनाई है तो हमें उस कहानी में उन 6 या 7 लोगों का नाम भी ऐड करके उस कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। नेक्स्ट है एड्रेस रीडर्स, मतलब इसका होता है पाठक को संबोधित करें। रीडर्स को एड्रेस करने का मतलब ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर पूरे नेशन को जब एड्रेस कर रहा होता है या जितने भी लोग हैं जो उनको सुन रहे होते हैं, तो पहले हम यही बोलते हैं कि हमारे देशवासियों, जब मोदी लेक्चर देता है तो वो यही बोलता है मेरे प्यारे देशवासियों, तो वो उनको एड्रेस करता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो कहानी लिखते टाइम भी ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पाठकों को, आप अपने रीडर्स को क्या कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, उनको संबोधित कर रहे हो, तो वो उस कहानी से अटैचमेंट फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर कहानी है वो हमारे लिए लिखी गई है। उनको ये फील कराने से आपके कहानी के जो है रीडर्स में इंक्रीमेंट होगा। फिर है स्टाइल ऑफ राइटिंग। राइटिंग की जो शैली है वो भी एप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि कोई कहानी को लिखने का तरीका जो है उस कहानी को प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए अच्छी शैली का प्रयोग करना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी थॉट्स सेंटेंसेस। अननेसेसरी थॉट जो भी हैं, जिन थॉट्स का या जिन भी वाक्यों का कहानी में कोई इतना यूज़ नहीं है, जब हम उसको पढ़ते हैं दोबारा से तो हमें उन सेंटेंसेस को क्या है हटा देना चाहिए। प्रेजेंट रिलेटेड मटेरियल्स इन ग्रुप। जब हम कहानी लिख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको एक साथ लिखना चाहिए, जो थोड़े रिलेटेड होते हैं। तो कहानी में एक सीरीज बनी रहती है, एक क्रम बना रहता है। ऐसे नहीं लगता है कि कोई मैटर कहीं है फिर उससे रिलेटेड मैटर कहीं हम वापस नीचे भी पढ़ रहे हैं। तो एक जैसे मटेरियल को हमें एक साथ रखना चाहिए। तो इसे ग्रुप्स में रखने से कहानी का जो फ्लो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। नेक्स्ट है अवॉइड
एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। जो ऐसे शब्द होते हैं एडवर्ब्स रिलेटेड, एडजेक्टिव रिलेटेड, जो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं, उनको हमें शुरू से ही अवॉइड करना चाहिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। और जब हम इनको एडिट करते हैं ना, जब रीअरेंज करते हैं मैटर को, रीअरेंज प्रॉपरली, जब पूरी कहानी दोबारा से पूरी तैयार करके जब फिर से उसको पढ़ी जाती है, तो जितने भी अननेसेसरी मैटर है, अननेसेसरी सेंटेंसेस है, एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स हैं, उन सबको उस टाइम हमें रिमूव कर देना चाहिए। जब हम इसकी एडिटिंग करते हैं, मतलब वही काट छांट करते हैं, उस समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनको हमें सिंपल करते करते इतना सिंपल भी नहीं कर देना है कि उन वर्ड्स का अर्थ ही बदल जाए। मतलब हमें वर्ड्स चेंज करने हैं, ना कि उनका मीनिंग चेंज करना है। तो जब हम वर्ड्स को टेक्निकल टर्म्स को जब हम लोकल वर्ड्स या सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, इनसे हम जब सिंपल वर्ड्स बनाते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो नहीं बदलना चाहिए, उसका मीनिंग वही रहना चाहिए। चाहे आप उस टेक्निकल टर्म्स को कितने भी छोटे और सिंपल सेंटेंस में बना लो, पर उस बात का जो है वो अर्थ नहीं बदलना चाहिए, ताकि वो मैटर जो है वो हमारा प्रॉपर तरीके से बना रहे। आज की क्लास में हमने एग्रीकल्चर स्टोरीज़ का ट्रीटमेंट पढ़ा, एग्रीकल्चर स्टोरीज़ के हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।